नमस्कार, राधे राधे। आज सूरदास जी की जयंती है। उनके बारे में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है, पिक्चरें बन चुकी हैं। ये छोटी सी रील उनके चरणों में श्रद्धा सुमन है। तो सूरदास जी कृष्ण भक्त के भक्त कवियों में सबसे अग्रणी स्थान पर हैं। वात्सल्य रस के तो वो सम्राट हैं। शांत और श्रृंगार रस का भी बहुत मर्म स्पर्शी वर्णन उनके ग्रंथों में हमको मिलता है। उनका जन्म संवत 1540 में सीही, जो कि आगरा और मथुरा के बीच में है, एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ था, ऐसा वर्णन मिलता है। और वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद वो श्रीनाथ मंदिर में आकर रहने लगे थे। इनका स्थान अष्टछाप के कवियों में सबसे ऊपर है, सबसे प्रमुख है। इनका देहावसान 1620 में गोवर्धन के पास पारसौली गांव में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। इनके समय की एक प्रसिद्ध घटना का मैं वर्णन करती हूँ। जब ये श्रीनाथ जी में ये क्योंकि जन्मान थे, जन्म से इनको कुछ दिखाई नहीं देता था, तो ये श्रीनाथ मंदिर में जब बैठते थे तो रोज़ ये श्रीनाथ जी को एक पद बना के सुनाया करते थे। गोसाई जी जैसा श्रीनाथ जी का श्रृंगार करते थे, ये अपने पद में बिल्कुल वैसा का वैसा वर्णन कर दिया करते थे। तो सबको शक हुआ और गोसाई जी को भी शक हुआ कि शायद ये किसी से पूछ लेते हैं, या इनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक दिन क्या किया, सूरदास जी जब आकर बैठे तो इन्होंने भगवान का कोई श्रृंगार नहीं किया, कोई वस्त्र नहीं पहनाए, उनको ऐसा के ऐसा पट खोल दिया। जैसे ही उन्होंने पट खोला, सूरदास जी हंसने लगे और उन्होंने हंस के एक बहुत प्रसिद्ध दोहा गाया था। वो था, देखो री हरि नंगम नंगा, जलसत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लजित रति कोटि अनंगा, किलकत हंसी दधि मुख लपटावत, सूर हंसत ब्रज उगत निसंगा। उन्होंने बाल रूप का इतना सुंदर वर्णन किया, वस्त्रहीन बाल रूप का भगवान कृष्ण का, कि सब लोग उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए और उनके चरणों में सिर नवा दिया। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे राधे।